बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सज्जाद ऑटोज़ कंजवानी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल का इंजन फिट करने का मुकम्मल तरीका, और उनमें वो भी प्रॉब्लम बताऊंगा जो मिस्त्री अक्सर छोड़ देते हैं, और मैं उनका हल भी आपको बताऊंगा। तो जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच तो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है ताकि आपको एक एक बात की समझ आ सके। तो सबसे पहले आप नट कार्ड को चेक करें जो हमने न्यू क्रोनलीफान कंपनी का डाला है, इसमें इंस्टॉल किया है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो उसके बैरिंग की प्ले चेक करें, बैरिंग न्यू डाले गए ताकि इनमें कोई प्ले ना रहे, और दूसरी साइड का बैरिंग भी हमने न्यू इंस्टॉल किया। तो ये कार्टर वाली जो पिन है इसका और गरारी का, ये बिल्कुल आमने सामने लेवल में होगी तो इसकी टाइमिंग चैन अच्छे तरीके से वर्क करेगी और टाइमिंग का पता चलेगा। अगर ये अच्छे तरीके से नहीं होगी तो हमारी टाइमिंग आउट हो जाएगी और मोटरसाइकिल अच्छे तरीके से दौड़ने स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम कनेक्ट राड को इंस्टॉल करते हैं। तो कनेक्ट राड की प्ले चेक करें, ये बिल्कुल सही है। तो उसके बाद हमारी बारी आती है बैरिंग रखने की। बैरिंग भी मैंने इंस्टॉल किया। तो ये बैरिंग अमूमन ख़राब तो नहीं होते, लेकिन कई मरतबा ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके बाद गियर गुल्ला की बारी आ जाती है। इसको गियरों का गुच्छा भी कहा जाता है। इनमें तमाम ग्रेड की गिरारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप गियर चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप गियर गुल्ले को घुमाएंगे तो गिरारियाँ आपस में घूमना शुरू कर देंगी। अगर यहाँ पर हमारी मोटरसाइकिल फ्री है, क्योंकि जो दरमियान वाली गिरारी है वो अक्सर ऐसे फ्री घूमेगी तो हमारे जो मोटरसाइकिल न्यूट्रल होगा। तो उसके बाद आती है हमारे किक शाफ्ट की बारी। किक शाफ्ट पर एक छोटी सी वाशल होती है जो आपने लाजमन रखनी है। अगर आप वो वाशल नहीं रखेंगे तो मोटरसाइकिल किक लगाते वक्त किक तो सही काम करेगी, लेकिन इंजन में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो कि बहुत बुरी लगती है। तो उसके बाद आपने इस टॉपों पर अच्छी तरीके से स्मद लगा देनी है। स्मद का मकसद यही होता है ताकि जो जाइन है वो अच्छी तरीके से टापे के साथ पकड़ कर जाए, ताकि वो दोबारा लीकेज ना करे। क्योंकि लीकेज होती है वो एक तो ऑयल कम करती है और दूसरा इंजन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि इंजन जो ख़राब कर देती है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है कस्टमर को। तो उसके बाद हमने टापे की दूसरी साइड पर ही मेन टापे पर भी लगा लिया और सेंटर वाले टापे पर अच्छी तरीके से स्मद लगा दी ताकि जो जैन है वो अच्छी तरीके से पकड़ कर सके। तो उसके बाद सिर्फ नट्स की बारी। तो नट्स क्या होते हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से टाइट करना है। अगर इनमें से एक नट भी ढीला रह गया तो वहीं से लीकेज शुरू हो जाएगी। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल इंजन फिट करते हुए मिस्त्री जो है वो इस कदर नट टाइट कर देते हैं कि वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसका बुश ख़राब हो जाता है। उसका बुश के भी तकरीबन कस्टमर को अलहदा पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही परेशानी वाली बात है। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, ऐसा आपने नहीं करना। अगर कोई ख़राब हो तो आपने न्यू लगवा लेना है। तो उसके बाद आती है किक स्प्रिंग की बारी। किक स्प्रिंग लगाते वक्त अक्सर मरतबा ऐसा होता है कि वो स्प्रिंग है वो अक्सर मरतबा टूट जाता है। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो स्प्रिंग है वो अच्छे तरीके से काम करे और बिल्कुल आराम से फिट भी हो जाए। तो ये देखने एक पता ही नहीं चला और हमारा जो स्प्रिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरह से फिट हो गया है। तो ये चेक करनी होती है मोटरसाइकिल की फ्री प्ले, ताकि हमारा मोटरसाइकिल यहाँ पर फ्री है, न्यूट्रल है या नहीं। तो जो फ्री गिरारी वाली शाफ्ट है इसको आपने अच्छी तरीके से घुमाकर चेक करना है। अगर वो फ्री है तो ये हमारा गियर वाली साइड ठीक है, अगर वो फ्री नहीं है तो अपने अच्छे तरीके से स्प्रिंग लगा देना किक शाफ्ट वाला। तो उसके बाद हमारी बारी आती है किक शाफ्ट गियर शाफ्ट की। उसके बाद अपने गियर शाफ्ट को लगा देना है, इसके ऊपर एक तवा पतरी उसको लगा देना है और फुल पतरी को लगा देना है। और उसके बाद बारी आती है स्टॉपर पतरी की। तो स्टॉपर पतरी जो है वो अपने अच्छी तरीके से फिट करनी है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे तरीके से वर्क करे। तो मैं ये वर्क करते हुए आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से वर्क करती है और इसका काम क्या होता है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल इस तरह से वर्क करती है और इसका मकसद यही होता है कि गियर निकालते वक्त और लगते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो उसके बाद अगर आप इंजन फिट कर रहे हैं तो ऑयल पम्प इंजन फिट करने के बाद नहीं चेक पता चलता कि ऑयल पम्प ख़राब है या सही है, तो आप जो
नीलम वाला नट है उसके ऊपर कुप्पी को रख कर ऑयल डालते रहें और वो ऑयल पंप जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद मैंने बुश को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने ये फ्री गरारी होती है, इसको अपने अच्छे तरीके से इसका लॉक लगा देना है। कई मरतबा ये लॉक जो है वो निकल जाता है और गरारी फ्री वो बाहर आ जाती है। तो उसके बाद जो क्लच प्लेट का मेन मसला है कि मोटरसाइकिल दौड़ती नहीं है, और मोटरसाइकिल जो है वो जब भी हम मोटरसाइकिल को दौड़ाने की कोशिश करते हैं वो शोर ज़्यादा डालती है, लेकिन वो दौड़ती नहीं है। उसमें क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें का मसला होता है। तो सबसे पहले आप स्प्रिंग को चेक करें। जो स्प्रिंग है इनमें से तकरीबन एक का फ़र्क आ रहा है। ये कैसा होता है, जो स्प्रिंग लूज़ हो जाते हैं वो अच्छे तरीके से क्लच प्लेटों को वर्क नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल क्लच प्लेटें वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये दूसरा जो न्यू स्प्रिंग होते हैं इनकी लचक भी पूरी होती है और ये क्लच प्लेटें भी अच्छी तरीके से वर्क कर पाती हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपने, अगर आपके पास शिकंजा नहीं है तो क्लच प्लेटें किस तरह से आप फिट करें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेहतर तो आप शिकंजे के साथ ही फिट करें। तो सबसे पहले आपने आयल लगाना है, लगाने के बाद आपने क्लच प्लेट को रख देना है। क्लच प्लेट के ऊपर भी आपने आयल लगाना है। आयल लगाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो फाइबर है वो बिल्कुल खुश्क चले ना और खुश्क चलने की वजह से ख़राब ना हो जाए, ताकि इसलिए इसके ऊपर आयल लगाया जाता है। और प्रेशर प्लेट पर भी आयल लगा दें। फिर इसके ऊपर हम फाइबर की फिर क्लच प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से आयल लगा देंगे। तो आयल लगाने के बाद हम फिर इसके ऊपर प्रेशर प्लेट रखेंगे। जो प्रेशर प्लेट है इसका मकसद ये होता है कि ये मोटरसाइकिल का प्रेशर बनाती है, और जो क्लच प्लेट है वो मोटरसाइकिल को दौड़ाने में मदद देती है। क्योंकि जो मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट जिन मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती हैं वो मोटरसाइकिल अच्छे तरीके से दौड़ नहीं पाता, शोर ज़्यादा डालता है, ऐसे लगता है कि हमारे मोटरसाइकिल में जान ही नहीं है। तो आप ये छोटा सा काम कर लें, क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें क्लच कोला और इसके स्प्रिंग से तब्दील करवा लें। मोटरसाइकिल का क्लच भी अच्छे तरीके से काम करेगा और मोटरसाइकिल की स्पीड जो दुगना हो जाएगी। तो उसके बाद आते हैं कोले के स्प्रिंग। जो क्लच बॉक्स के इसके जो स्प्रिंग्स है इनका मकसद यही होता है कि जब हम क्लच पकड़ते हैं तो जो क्लच प्लेटें इन्हें फ्री घूमना होता है, तो ये स्प्रिंग उनमें मदद देते हैं ताकि जो क्लच कोला वो टूटे ना। तो उसके बाद हमने गरारी रख दी। तो बुश वाली गरारी पर अच्छी तरीके से आयल लगाना है और बुश पर भी आयल लगा देना है, और इसके ऊपर हम क्लच कोले को फिट करते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारा मुकम्मल तौर फिट हो चुका है। तो भी हम इसके ऊपर लाक रखेंगे और वाशर रखेंगे और इसका नट अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो नट लगाते वक्त आपने नट की चूड़ी भी स्लिप नहीं करनी है और वेट भी नहीं स्लिप करना है। वेट की चूड़ी भी अक्सर ख़राब कर देते हैं मिस्त्री। तो ये देख लें मुकम्मल तौर फिट हो चुका है नट हमारा। तभी इसके लाक आपने अच्छी तरीके से लगाने हैं कि जो नट है वो नट जो ओपन ना हो जाए और जो क्लच प्लेटें और प्रेस प्लेटें हैं वो ख़राब ना हो जाएं। तो उसके बाद हमने इसकी प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने के बाद जो इसके चारों वाले स्क्रू वाले काबले हैं वो अच्छी तरीके से आपने टाइट करने हैं। आप उनको अच्छी तरीके से टाइट करें। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मिस्त्री ने क्या किया था कि ये चारों नट और मेन नट क्लच कोले वाला ये उसने ढीला ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो क्लच वर्क ही नहीं करता था। और ये जो नट्स हैं ये उन गरारियों में चले गए थे और उनके इंजन पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें और आपको पता चलेगा कि ये छोटी सी गलती हमारे इंजन को कैसे बर्बाद करती है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर हमने वो पहले वाला काम ही करना है कि इसके सबसे पहले आप इसकी ऑयल पम्प जाली लगा दें। ऑयल पम्प लाजमन जाली को रखें। अगर आप ऐसा नहीं रखेंगे तो जो ऑयल पम्प है उसमें कचरा चला जाएगा और वो फिर से हमारे रिंग पिस्टन को ख़राब कर देगा, क्योंकि जब ऑयल ही नहीं जाएगा तो रिंग्स जो ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद टापे का जैन रखना है स्मद लगाने के बाद। तो मैंने स्मद को पहले भी बताया कि स्मद हमने इसलिए लगाते हैं कि जो जैन है वो अच्छी तरीके से पकड़ कर जाए, क्योंकि जैन अच्छी तरीके से पकड़ करेगा तो मोटरसाइकिल की लीकेज नहीं होगी। क्योंकि जो लीकेज है वो मोटरसाइकिल पर वैसे भी बहुत बुरी लगती है और ग्राहक भी बहुत परेशान होता है कि मैंने इतनी पेमेंट भी बढ़ी है लेकिन मोटरसाइकिल का इंजन वो ख़राब फिट हुआ है और लीकेज जारी कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्लच बॉक्स कवर को लगा देना है और उसके काबले अच्छी तरीके से टाइट कर देना है।
तो मैंने पहले ही बताया जो इसके बोल्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से टाइट करें। अगर कोई बोल्ट लगता हो या कोई फ्री तो पहले आप करें ही नहीं, पहले आप इंजन फिट करते हुए चेक करें कि काबिल जो बोल्ट हैं वो अच्छे तरीके से टाइट हैं। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर को बताएं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम थी और ये हमने इसका हल करवाना है। तो वो ना तो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि लीकेज जो है वो हर कस्टमर को बहुत बुरी लगती है। क्योंकि जो लीकेज होती है वो एक तो क्या करते हैं, कोई जो टापे इंजन के टापे होते हैं उनको ख़राब कर देती है, और दूसरा जो ग्राहक बहुत परेशान होता है कि यार भी मैंने इतनी पेमेंट भरी है और ये फिर से लेके जारी हो गई है। तो जो इसकी सील्स वगैरह हैं, केक सील हो गई, मैग्नेटिक सील हो गई, ये अपने मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से न्यू डालनी है, क्योंकि इनका मकसद लीकेज रोकना होता है। तो उसके बाद कूड़ा पत्री लगाते हैं। कूड़ा पत्री का अक्सर बोल्ट क्या करते हैं, बोल्ट को टाइट करते हुए फ्री कर देते हैं। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना, और उसकी प्ले भी मैंने चेक करवा दी है। तो उसके बाद टेंशन रॉड को अच्छी तरीके से आपने आयल लगाना है। और जो इसका स्प्रिंग है वो स्प्रिंग मैंने पहले बताया था कि थोड़ा सा आप टाइट स्प्रिंग रखा करें। कोई जो टाइट स्प्रिंग होता है इसने टैमक चेन को टाइट रखना होता है। अगर आप लूज़ डालेंगे तो टैमक चेन हल्की सी भी लूज़ हुई तो फ़ौरन आवाज़ करना शुरू कर देगी। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इसके बाद हमने छोटा गोट रूलर रखते हैं इसके ऊपर। तो ये देख लें हमारी चैन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। तो दूसरी तरफ हमारा हेड सिलेंडर भी तैयार हो चुका है। तो ये पिस्टन है, तो पिस्टन के रिंग्स वो मैंने पहले बताया था कि आप कैसे इसमें डालें। अगर आपने नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सिलेंडर है हमारा और ये हेड है। तो सबसे पहले आप रिंग्स को चेक करें। तो जब भी मैं पिस्टन पकड़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि पहला रिंग आपने कौन सा डालना है। तो ये जो जेरियम वाला रिंग होता है ये सबसे पहले अपन इसमें इंस्टॉल करना है। और उसके बाद दो ब्रेक रिंग्स होते हैं, एक नीचे वाली साइड के उसके ऊपर होता है और इसकी एक ऊपर वाली साइड पर होता है। और इसके मैं आपको यानी कि सुराख भी चेक कराऊंगा, इनके मुंह भी चेक करवाऊंगा कि एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। और उसके बाद हमारा ब्लैक रिंग आता है और ऊपर सबसे वाइट हमारा रिंग आता है। ये इसकी मुकम्मल फिटिंग है। तो सबसे पहले जो रिंग्स हैं इनका बिल्कुल आमने सामने चेहरा होना चाहिए, एक का मुँह इस साइड पर और दूसरा का मुँह दूसरी साइड पर। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये हम वाल सील हैं। तो वाल सीलें आपने जब भी आप मोटरसाइकिल काम करवाएं, हेड खुलवाएं तो उनको कहें कि मोटरसाइकिल जो वॉल्स हैं इनकी सीलें न्यू डालें। तो जो वॉल सील्स हैं ये आपने लाजमन चेंज करनी है, क्योंकि लीक भी हो जाती हैं और वाल में कचरा आ जाता है जिससे वाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़ा बाल को लगाऊंगा और फिर इसके बाद छोटे बाल को लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लीकेज क्यों होते हैं। तो उसके बाद पेन चिड़ियाँ हमने न्यू लिफान की कंपनी की डालनी है, ये देख लें। तो अपने सबसे पहले जो कीमत वाली जगह है उसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल लगा देना है। सबसे पहले आपने इसको वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ये सही तरीके से फिट हो जाए। तो ये देख लें, ये इसका जो नट वाला बोल्ट है ये बिल्कुल वाल्व्स के ऊपर क्वार्टरों के ऊपर आता है। तो ये क्या होता है, जो इसकी यानी कि चूड़ी वाली साइड है वो बाहर रखी जाती है ये पिन्स की। इनका मकसद यही होता है कि अगर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट दोबारा ओपन करना पड़े तो यहाँ पर चूड़ी लगा के हम दोबारा चूड़ियों को बाहर निकाल सकें। तो ये देख रहे हैं हमारा हेड मतलब फिट हो चुका है। तो सबसे पहले हम सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे रॉड्स में, कनेक्ट रॉड में। तो जो पिन होती है इस पर आपने अच्छी तरीके से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने पर हल्की से अपने उसके ऊपर चोट लगानी है ताकि पिन मुकम्मल तरह फिट हो जाए। तो उसके बाद अपने उसके ऊपर लॉक रख देना है। कपड़ा रखने के बाद अपने लॉक लगाना है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो लॉक्स है वो निकल कर दोबारा फिर इंजन में चला जाता है, जो ऐसे नहीं निकल लेकिन दोबारा फिर इंजन हमें ओपन करना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो इस बात का भी अपने ख़ास ख्याल रखना है। तो उसके बाद अपने सिलेंडर को लगाना है। सिलेंडर क्या लगाते वक्त आपने जो बड़ा रूला है उसको अपने लाजमी रखना है। और जैन का जो एक छोटा सा छल्ला होता है वो आपने लाजमन रख लेना। अगर आप नहीं रखेंगे तो मोटरसाइकिल को वहीं से लीकेज करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद हमें डबल से लगा देंगे। डबल लगाने के बाद उसके ऊपर जैन लगा देना है। और जैन लगाने के बाद हम इसका हेड जो है वो फिट करते हैं। तो हेड करके आपको इसकी साउंड भी बताऊंगा, ये मोटरसाइकिल का कितना प्यारा साउंड है। तो आपने लाजमन पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक मालूमात का पता चल सके।
तो उसके बाद आपने जैन लगा देना। जैन का आपने एहतियात रखने की जैन अगर ख़राब हो तो डबल रखना, अगर ना हो तो सिंगल ही ठीक है। तो जब टिक्की लगानी है, टिक्की जो तीर वाली साइड है वो आपने नीचे रखनी है, इसकी ओरिजिनल फिटिंग नीचे होती है। अगर आप इसकी उल्ट लगा देंगे तो मोटरसाइकिल जो है यहीं से लीकेज करना शुरू कर देगी। तो ये देख लें हमारे जो बोल्ट हैं वो अच्छी तरीके से टाइट हो गए हैं। तो अभी मैं टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए गिरारी पर एक टी का निशान है, मैगन पर टी का निशान है और गिरारी पर एक छोटा सा निशान है, उसकी और टी के यहीं पर बराबर होना चाहिए। तो ये देख लें, और ये देखें टी का निशान उस टक के बराबर होना चाहिए और गिरारी के जो गिरारी पर टक है वो इस टक के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे टी के निशान पर मुकम्मल होगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो मोटरसाइकिल जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो इसके बोल्ट भी अपने अच्छी तरीके से टाइट कर देने हैं और टाइट करने के बाद आपने इसकी गोल टिक्की है वो लगा देनी है। उसको अब एक हाथ से लगाना, ये स्लोर की होती है, कहीं ये टूट ना जाए। तो ये मुकम्मल तौर पर हमारी फिटिंग हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मिनट रुकिए।